बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 11 मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर, फर्स्ट ईयर साइंस ग्रुप मैथमेटिक्स का मैं मॉडल पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023। यहाँ आपके सामने पेपर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर देती हूँ आपके लिए। तो यहाँ मैं आपको पूरा पेपर जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको पेपर दिखा रही हूँ और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। 10 मिनट्स के अंदर आपको पूरा पेपर मैं आपको शो कर दूँगी और आप बुक सामने रख लें और निशान लगा लें कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो अहम हैं। टोटल टाइम आपको 3 घंटे दिए जाएंगे पेपर के लिए और टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 है। सेक्शन ए कंपलसरी आपने करना होता है, MCQs का होता है। इसमें 20 मिनट्स आपको टाइम जो है वो 20 मिनट्स का होता है, ठीक है। और 20 मार्क्स है, यानी ये तकरीबन 20 होंगे। आपको 20 MCQs दिए गए हैं और हर MCQs का 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक। तो आपको सारे ही करना है। तो यहाँ आप देख लें, यहाँ निशान भी लगा हुआ है, जो करेक्ट आंसर है उस पर निशान भी लगा हुआ है। पहले वाले में फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है, सेकंड में फर्स्ट है करेक्ट आंसर, थर्ड में सेकंड करेक्ट आंसर है, इसी तरह से फोर्थ में जो है वो थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। A² = A। और 5 के अंदर भी आप देख लें, यहाँ पर भी निशान लगा हुआ है, ठीक है। तो हर आंसर्स पर टिक मार्क हुआ हुआ है, ठीक है। तो आप जो है आंसर्स पर टिक मार्क कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये पेज नंबर 1 है। इसके बाद ये सेकंड पेज है। ये सेकंड पेज पर स्टार्ट हो रहा है 11 से, 11, 12, 13 और सबके निशान जो हैं वो करेक्ट आंसर पर लगे हुए हैं, ठीक। ये नीचे तक जाके यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर ये 20 है और इस पे भी निशान लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर सेक्शन बी, यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें 50 मार्क्स का ये सेक्शन बी है। सबसे ज़्यादा नंबर जो हैं वो सेक्शन बी के हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको तैयारी अच्छी करनी होगी। अच्छा, अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। इस सेक्शन से आपने टोटल 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और हर सवाल में से आपने 3 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने आगे मैं आपको समझा देती हूँ कि इन्होंने 3 सेक्शन, इस सेक्शन को भी समझो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और हर पार्ट से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने अगले पेज पे बताया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है यू मे चूज द 10 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन सब सेक्शन, ऑल सेक्शंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो सेक्शन बी जो है उसमें 3 सेक्शन बने हुए हैं। सेक्शन पहला सेक्शन जो है उसके अंदर चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, वेक्टर एंड फंक्शन और ग्राफ से आ सकता है सवाल, ठीक है। तो पहले सेक्शन में ये है और इसमें आपको इस सेक्शन से आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक। इसके बाद इसका दूसरा सब सेक्शन है। इसके अंदर चैप्टर डिपेंडेंट सीरीज, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायोन्यूमल थ्योरम। इन चैप्टर से सवाल आएंगे और इसमें भी आपको 3 अटैम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5 में से आपने कितने करने हैं? 3 करने हैं। ऊपर वाले सेक्शन में भी 5 है, इसमें से भी आपने 3 अटैम्प्ट करना है। फिर ये थर्ड सब सेक्शन है सेक्शन बी का। इसमें जो सवाल आएगा वो लीनियर प्रोग्रामिंग और ट्रिग्नोमेट्रिक से आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक के जो है लास्ट के 3 चैप्टर हैं तकरीबन, तो उनमें से किसी में से भी आ सकता है, सही। इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इसमें से आपने अटैम्प्ट करना है 3, सिर्फ 3 क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 सब सेक्शन है और तीनों में से आप 3 लेंगे तो टोटल आपके 9 क्वेश्चन हो जाएंगे। 9 क्वेश्चन हो रहे हैं इस तरह टोटल। तो एक क्वेश्चन जो रह गया वो आप पहले पार्ट से भी कर सकते हैं, दूसरे से भी और तीसरे से भी। ये आपकी अपनी चॉइस पर है कि आप किसी एक से कर लें और इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक आपका सेक्शन बी है। 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं और 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करना है। इसके बाद सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन है ये। इसके मार्क्स जो हैं वो 30 है और आपने 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 2 सवाल आपने इनमें से अटैम्प्ट करने हैं और
एक सवाल के जो नंबर हैं वो 15 है, ठीक है। तो 15 को जब आप दो क्वेश्चन कर रहे हैं, दो सवाल कर रहे हैं, तो 15 2 ज़ा 30, तो टोटल मार्क्स कितने हैं 30। ये इस तरह से इन्होंने यहाँ पर लिख के बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें इसमें कितने सवाल आपको दिए गए हैं। इसमें आपको 3 सवाल दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ये ए पार्ट है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 ये बी पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हर क्वेश्चन के ए और बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी ए और बी, क्वेश्चन नंबर 7 का भी ए और बी, ठीक है। तो आपने इनमें से 2 करना है सिर्फ। अगर आपको 5 आ रहा है और 6 आ रहा है तो आप 7 को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको 5 नहीं आ रहा तो आप 6 और 7 कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अगर 5 का ए पार्ट आ रहा है तो आप 5 का ए कर लें, 6 का बी कर लें और 7 का बी कर लें। इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। कोई भी सवाल आपको क्वेश्चन 5 है तो उसका भी ए और बी पार्ट दोनों करना है, और अगर आप 6 कर रहे हैं या 7 कर रहे हैं तो इनमें भी आपको ए और बी दोनों पार्ट्स करने हैं, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ये था मॉडल पेपर फॉर क्लास 11 मैथमेटिक्स का, और मैं आगे भी आपके साथ केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बाकी इंग्लिश और उर्दू, इस्लामियात सारे पेपर्स जो हैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।